प्यारे बच्चों, मैं ज्योति STS विद्यापीठ से आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 का हिंदी अध्याय 2 सेंटा क्लास। अध्याय 2 सेंटा क्लास। निकोलस एक धनी आदमी का लड़का था। निकोलस एक धनी आदमी का लड़का था। वह बड़ा दयालु था। निकोलस मतलब एक आदमी था, उसका नाम निकोलस था। निकोलस एक धनी आदमी का लड़का था। निकोलस जो था एक धनी आदमी का लड़का था। वह बड़ा दयालु था, मतलब वो बड़ा दयालु था। एक दिन जाते हुए उसने अपने शहर की एक गली में एक मकान से रोने की आवाज़ सुनी। एक दिन वह कहीं जा रहा था, फिर अपने शहर की एक गली में एक मकान से रोने की आवाज़ सुनी। आवाज़ सुनकर वह रुक गया। रोने की आवाज़ सुना, फिर वह रुक गया। मकान में एक लड़की रो रो कर कह रही थी। मकान में एक लड़की थी, वो रो रो के कह रही थी, यूँ कब तक भूखे रहेंगे। मतलब वो भूखी थी, कह रही थी यूँ कब तक भूखे रहेंगे। 2 दिन हो गए, खाने को कुछ नहीं मिला। मतलब वो 2 दिन से भूखी थी, रो रही थी। फिर वो बोले थे अब तो एक ही उपाय है। मतलब उपाय का क्या? उपाय का अर्थ होता है मतलब एक तरीका है। अब उसके पास एक ही तरीका है कि सड़क पर जाकर भीख मांगे और किसी तरह पेट भरे। उसके पास अभी एक उपाय दिख रहा था कि वो सड़क पे जाके भीख मांगे और किसी तरह से पेट भरे। फिर निकोलस ने एक आदमी को कहते सुना, अभी नहीं बेटी, आज रात और धीरज करो। मतलब धीरज का अर्थ होता है धैर्य। थोड़ा धैर्य करो, संतोष करो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा। प्रार्थना का अर्थ होता है विनती। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि वह हमें भीख न मांगनी पड़े। मतलब वो कह रहा था कि थोड़ा और धैर्य धरो, धैर्य रखो और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम लोगों को भीख ना मांगना पड़े। निकोलस जानता था कि यह एक मकान के एक धनी जमींदार का है। निकोलस जानता था कि वह एक मकान धनी आदमी का था। उसे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि आज इसके पास खाने तक को नहीं है। मतलब वो सुना, उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसके पास आज कुछ खाने को नहीं है। उसका दिल भर आया। उसने सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए। निकोलस सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए। यह सोचता हुआ निकोलस घर पहुंचा। उसने उनकी मदद करने के लिए योजना बनाई। जब बहुत रात हो गई तो उसने अपना खजाना खोला। खजाने में सोने की 3 छड़ें थीं। एक छड़ को लेकर वह जमींदार के घर गया। मतलब उसके खजाने में 3 सोने की छड़ें थीं। उसमें से एक छड़ निकाला और जमींदार के घर लेकर गया। दरवाजे भी बंद थे, सब सो रहे थे। उसने देखा कि मकान की सबसे ऊंची खिड़की खुली है। जो है वो खुली है। पंजों के बल खड़े होकर निकोलस ने चुपके से वह सोने की छड़ घर के भीतर गिरा दिया। सब लोग सो रहे थे, रात का टाइम था। अपना पैर थोड़ा उठाया और जंगले के रास्ते सोने का छड़ गिरा दिया। सुबह को जब जमींदार जागा तो सोने की छड़ देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह जल्दी से अपनी लड़कियों को जगाकर बोला, देखो प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुन ली है। अब हमको भूखे नहीं मरना पड़ेगा। हमें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। हमारी इज्जत बच गई। वो अपने लड़कियों को जगाया और बोला, देखो भगवान ने हमारी विनती सुन ली। अब हम लोगों को इज्जत मतलब भीख मांगना थोड़ा दूसरे तरफ फील होता है। तो सोचा अब हमको भीख नहीं मांगना पड़ेगा। वही बोला, हमारी इज्जत बच गई। लड़कियां बहुत खुश हुई। फिर निकोलस ने दूसरी रात को भी पहले ही की तरह चुपके दूसरे छड़ भी कमरे में डाल दी। निकोलस फिर दूसरी रात चुपके से दूसरी छड़ भी उस कमरे में डाल दी। लेकिन तीसरे दिन जब वो छड़ गिरा रहा था, जमींदार ने उसे देख लिया और भगवान का भेजा हुआ दूत समझकर और निकोलस के पैरों पर गिर पड़ा। जब जमींदार उसे देखा तो वो सोचा इसको भगवान ने ही भेजा है, भगवान का दूत है, उसके पैरों पर गिर पड़ा। निकोलस जमींदार को प्यार से उठाकर बोला, मेरे पैरों मत पड़ो। निकोलस जमींदार को प्यार से उठाया और बोला, मेरे पैरों मत पड़ो, ईश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारी प्रार्थना सुनकर उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम्हारी प्रार्थना सुन के उसी ने तुम्हारे पास भेजा है।
इसी तरह चुपके चुपके निकोलस गरीबों की मदद करता था। धीरे धीरे लोग उसे संत निकोलस कहने लगे। धीरे धीरे उसे निकोलस को दूसरे नाम से संत निकोलस कहने लगे। संत निकोलस का नाम बदलकर वह सेंटा क्लास, मतलब संत निकोलस का नाम बदलकर सेंटा क्लास हो गया है। कहते हैं कि सेंटा क्लास हर वर्ष क्रिसमस के दिन बच्चों को उपहार बांटने आते हैं। जब क्रिसमस डे का दिन आता है 25 दिसंबर, तो सेंटा क्लास हर बच्चों को उपहार भेंट गिफ्ट बांटने आते हैं और रात को उनके मोजों में खिलौने और मिठाइयाँ रखकर जाते हैं। क्रिसमस के दिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। यह ईसाइयों